हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। पिछले कुछ दिनों छुट्टियाँ थी ना, संडे था, सैटरडे भी था, उससे पहले शर्मा जी की छुट्टी होती है, देन 15 अगस्त। तो थोड़ा बहुत मैं बाहर निकली थी कुछ टाइम के लिए। तो वो सारे ही कपड़े ये जो हैं एक एक दो घंटे ही पहने थे मैंने, तो ये मुझे धोने नहीं थे, बट ये मैंने अपनी कबर्ड में ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो आई थॉट कि इसको है ना संभाल के रख देती हूँ। बेकार में कबर्ड एक तो मैसी दिख रही थी, दूसरा जब इस तरह सामान फैल जाता है ना, तो भले ही कितना भी स्पेस हो पर ऐसा लगता है स्पेस है ही नहीं, नई चीज़ें कहाँ रखें। शाम का टाइम हो रहा था तो मैं चाय बनाने लगी थी। साथ में मकई का जो पोहा रहता है, बड़ा सा पैकेट आता है वो, तो वो भी मैं बनाने लगी थी। मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई, कढ़ाई रखी, तो आई फेल्ट कि जो गैस स्टोव है वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। फिर मैंने उसे स्टेबलाइज़ करा। एक्चुअली उसका जो वायर है ना, ये इग्निशन पे चलता है, तो उसका वायर के ऊपर ही वो रखा होता है। सफाई करते वक्त ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इसको बैलेंस किया। और आज घर में अदरक नहीं था, मुझे सब्जियाँ मंगानी थी, तो मैं बनाने लगी हूँ आज लौंग इलायची की चाय। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ आपको, मैंने हस्बैंड को पूछा, हम लोग हैं ना शर्मा जी और मैं अदरक की चाय ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी चाय बहुत ही कम बनती है हमारे घर में। तो मैंने उनको बोला कि चाय पीना है, ही सेड यस। फिर मैंने बोला अदरक है नहीं, तो ही सेड कि तो लौंग इलायची की चाय बना ले। तो लौंग इलायची, जगाधरी की मशहूर लौंग इलायची की चाय आपने सुना है। आप अगर कभी भी चंडीगढ़ से दिल्ली तक के रूट पे ट्रेन में आए होंगे ना, तो आपने कभी ना कभी ट्रेन में वो जो चाय बेचने वाले आते हैं ना, वेंडर लोग, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जगाधरी की स्पेशल लौंग इलायची की चाय। तो वो हमने एक आध बार कभी पी थी ट्रेन में, तो शर्मा जी को अच्छी लगी थी। तो जब भी अदरक नहीं होता है तो वो मुझे बोलते हैं लौंग इलायची की चाय बना ले। तो बस आज वही चाय मैं बना रही हूँ। और ये मकई का पोहा है, कॉर्नफ्लेक्स हैं ये, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है, ये एकदम कच्चे हैं। इसे आपको अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। वो जो कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट वाले आते हैं ना, वो तैयार होते हैं, उसे बस आप ऐसे ही दूध में मिला के खा सकते हो। लेकिन ये एकदम कच्चे होते हैं, इसे डायरेक्टली नहीं खाया जा सकता। तो यूजुअली इसको फ्राई करके तैयार किया जाता है। तो फ्राई करके ना ये ज़्यादातर स्नैक की तरह ही खाया जाता है। मैं भी इसे स्नैक की तरह खाने के लिए ही लेकर आती हूँ। तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं, इसको ऑयल में इस तरह फ्राई कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर आप आपकी चॉइस का कोई भी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो। ज़्यादा मसाला इसमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ वही बात है, अपने अपने टेस्ट की बात होती है। तो आपको जो मसाला अच्छा लगे वो आप डाल सकते हो। मैं ये कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट लाती हूँ डी मार्ट से, और ये 25, 30, 35 या 40, मतलब बहुत ही सस्ता आ जाता है। बड़ा सा पैकेट है, बहुत दिन चल जाता है। और मैं यूजुअली इसमें पीनट भी साथ में फ्राई करके और चाट मसाला डाल करके इसको तैयार करती हूँ, एंड वी ऑल फोर लव इट। और ये कच्चा पपीता है, जिसका ऊपर का स्किन और अंदर जो सीड वाली जगह होती है ना, वो मैंने क्लीन करके इसको तैयार करके रख लिया है। साथ में थोड़ी सी चना की दाल भी मैंने भिगो करके रख दी है। डिनर में इसकी सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। और साथ में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग से एक दूसरी रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसमें लगेंगे आलू। तो मैंने आलू धो लिए हैं और इसको सीटी लगा लेंगे अच्छी तरह से। मुझे आलू उबालना है। जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो मेरी एक रूमी होती थी। ये स्टोरी थोड़ी देर में मैं आपको सुनाती हूँ। पहले मैं यहाँ कुकर के अंदर, सेम कुकर, मैंने आलू उबालने के बाद है ना धो लिया था, और इसके अंदर ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है, लहसुन डाला है, प्याज, हींग, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा भून लूँगी। लाल लाल, बिल्कुल लाल लाल नहीं करना, बस अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ मैं कटी हुई हरी मिर्चें। डालना तो मुझे अदरक भी था, बट अदरक आज था नहीं, तो अदरक नहीं ऐड किया है। थोड़े से मेथी दाना ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्ची ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, और ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक मुझे इसे पकाना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी नमक ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये जो पपीता और चने की दाल की सब्ज़ी है, उसकी तैयारी हो रही है। पपीता मैंने मंगाया था पराठा बनाने के लिए, और मैंने इंस्टामार्ट से मंगाया था, स्विगी इंस्टामार्ट से। तो वहाँ पे ना ऐसे आधा किलो, 1 किलो
का ऑप्शन नहीं आता है, 1 पीस का ऑप्शन आता है। तो वो फिर ना बॉल उनके कोर्ट में चली जाती है कि कितना बड़ा वो 1 पीस भेजेंगे। तो मुझे नहीं आइडिया था कि इतना छोटा वो लोग भेज देंगे। मैंने 1 पीस कार्ट में ऐड किया था और काफ़ी छोटा सा पपीता आया। उससे हम चारों के लिए पराठा तो नहीं बन पाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी सब्ज़ी कर लेते हैं। मैं जब खुद मार्केट जाऊंगी तो अपने हिसाब से देख करके पपीता ले आऊँगी, तब उसका पराठा बनाऊंगी। कच्चे पपीते के पराठे बड़े ही स्वाद लगते हैं। तो यहाँ सिंपल सी सब्ज़ी बन रही है। मैंने रूटीन के सिंपल से मसाले ऐड कर दिए हैं और चना की दाल, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लेती है पकने में, पपीता बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चना दाल ऐड कर दी है, सोक की हुई, धुली हुई। और इसके अंदर अभी थोड़ा हिसाब से पानी ऐड करके मैं इसको 2-3 सीटी ले लूँगी, सो दैट चना दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद में इसमें पपीता ऐड करूँगी। अगर अभी ही पपीता और चना दाल साथ में ऐड कर देती मैं, तो पपीते एकदम घुल जाते। और फिर उससे है ना, क्योंकि थोड़ी सी स्वीटनेस होती ही है कच्चे पपीते में भी, तो सब्ज़ी एकदम मीठी मीठी हो जाती है। वो फिर दाल मीठी मीठी किसी को भी नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैं ये अभी कुकर मैंने बंद कर दिया है, इसे 3 सीटी लेने के लिए मैंने साइड में रख दिया है। और ये थोड़े से सफ़ेद तिल हैं जिनको मैं भून रही हूँ ऐसे ड्राई ही, और ये जल्दी भुन जाते हैं। इनको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है, ये कच्चे भी अच्छे नहीं लगते और ज़्यादा भुने हुए भी कड़वे लगते हैं, तो ध्यान से इनको भूनना होगा। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि मैं जब दिल्ली में रहती थी, मैं जॉब करती थी गुड़गांव में, तो मेरी एक रूमी होती थी जो नॉर्थ ईस्ट से थी। तो वो है ना बड़ी ही अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती थी, ज़्यादातर ये सफ़ेद तिल और इससे भी ज़्यादा तो वो काले तिल इस्तेमाल करती थी और डिफरेंट चीज़ों की चटनियाँ बनाती थी। चटनी बना रही है, अचार बना रही है। मेरे को उस वक्त ज़्यादा कुकिंग आती नहीं थी, ना मेरे को कुकिंग का शौक़ था, तो मैं यूजुअली रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी ये सब बनाती थी सिंपल। बट वो थोड़ा सा मेरे लिए ये सारी चीज़ें एग्जॉटिक थी। मे बी वहाँ पर ये स्टेपल हो। तो टमाटर की चटनी, मूली की चटनी, आलू का अचार, ऐसी अजीब एकदम अलग अलग चीज़ें वो बनाती थी। तो बड़ा इंटरेस्ट आता था उसके हाथ की चीज़ें खाने में। तो हम लोग कभी कभी जब टाइम मिलता था, रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता था ऑनेस्टली, तो इस तरह मिक्स करके सब्जियाँ मतलब चीज़ें बना लेते थे। कुछ एक चीज़ें मैं बना लेती थी, कुछ एक चीज़ें वो बना देती थी। एंड उसकी चटनियाँ ऑनेस्टली मुझे अब भी याद आती हैं। और हम लोग चटनी थोड़ा अलग ही चीज़ों को बोलते हैं, अलग ही तरीके से वो बनती हैं, लेकिन वो जो चटनियाँ बनाती थी वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बनती थी। इनफैक्ट वो आलू का अचार कभी बनाती थी तो वो भी अलग ही होता था। सुनने में भी अजीब लग रहा है आलू का अचार, क्योंकि हम लोग इसको सीधे आलू की सूखी सब्ज़ी कह देंगे, बट वो इसे आलू का अचार बोलती थी। तो ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये एज अ स्नैक भी खाई जाती है, बट इसे आप राइस, पूरी और रोटी के साथ भी खा सकते हो साइड डिश की तरह से। तो इसके लिए लगेंगे उबले हुए आलू। तो आलू मैंने काट लिए हैं। अभी आप बेबी पोटैटोज़ भी ले सकते हो, और बड़े आलू हैं तो उसे छोटे बड़े चंक्स में जैसा आपको दिल लगे। अभी आप जब देखेंगे इसका फाइनल रूप तो फिर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आलू छोटे काटने हैं कि बड़े काटने हैं। और इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक। तो गार्लिक को पीसना नहीं है, चॉप करके मैंने तैयार कर लिया है और तिल ठंडे हो जाने के बाद मैंने पीस लिए हैं। एक बड़े से बर्तन के अंदर ये जो उबले हुए आलू है ये मैं ऐड करूँगी। ये मिक्स करना है तो बर्तन इतना ही बड़ा लीजिएगा। कटे हुए प्याज को हाथों से इस तरह मैं तोड़ करके चूर करके ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची स्वाद के हिसाब से आप ऐड करें। और उसके बाद तिल ऐड करेंगे। इसमें काला तिल भी ऐड किया जा सकता है, सफ़ेद तिल था मेरे पास तो मैंने वो ऐड कर दिया है। दरदरा पीसा है, बिल्कुल फाइन नहीं इसको पीसना है। और स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। गिव इट अ गुड मिक्स। और 3 सीटी आने के बाद मैंने जो कुकर है इसका प्रेशर डाउन हो जाने के बाद ढक्कन खोला था, तो चना दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो मैंने इसके अंदर पपीता ऐड कर दिया है
पानी और नहीं मिलाया क्योंकि पपीते में अपना मॉइस्चर रहता है। मैं इसे 2 सीटियाँ और लगा दूँगी और ये सब्ज़ी हो जाएगी डन। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी होती है बट अच्छी लगती है और कच्चा पपीता तो हेल्थ के लिए अच्छा भी बहुत है। अभी जो हमारा आलू का अचार है उसको तड़का लगा लेते हैं। तो ये सरसों का तेल है जिसे मैंने स्मोक कर लिया था और अभी गैस कर दिया है बंद। अभी इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन, जो थोड़ा सा ज़्यादा भून लेना है। ऑफ द फ्लेम ही ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। फिर इसके अंदर ऐड करना है मेथी दाना। तो मेथी दाना को थोड़ा अच्छे से भूनना ज़रूरी है। ये भी अगर अच्छे से ना भुने या ज़्यादा भुन जाए तो दोनों सूरत में बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। ऐड कर रही हूँ मैं लाल मिर्ची का पाउडर, जो रेगुलर रूटीन वाली मिर्ची होती है, कलर वाली नहीं, रूटीन वाली मिर्ची का पाउडर स्वाद के हिसाब से। एंड 1 नींबू का रस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। अभी इसको देंगे अच्छी तरह मिक्स। और हाँ, हरा धनिया तो हर चीज़ की खूबसूरती और स्वाद दोनों बढ़ा देता है, तो धनिया मैंने ऐड कर दिया है। नाउ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है, कुछ भी चीज़ें अच्छी तरह से चिपक नहीं रही हैं, प्याज अलग पड़ा है, आलू अलग पड़ा है, तो उस सूरत में आप 1-2 चम्मच गर्म पानी इसके अंदर मिला सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह चिपक पा रही हैं तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस गिव इट अ गुड मिक्स एंड ट्राई दिस। ये बहुत यमी लगता है। ऐसे ही आप इसे टूथपिक से खा सकते हो स्नैक की तरह, और पूरी के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, आलू का अचार भी तैयार हो गया है और उधर शानू काट रही है सैलड और मैं यहाँ बनाने लगी थी रोटियाँ। तो मैं रोटी फुला रही हूँ और खुशी इस पे घी लगा रही है। तो थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प तो हो ही जाती है अनडाउटली, लेकिन हम लोग साथ में फिर बातें करते हैं ना, तो रोटी पकाना मुझे लगता है किचन में सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहो। तो ऐसे में कोई साथ खड़ा हो ना थोड़ी सी बातें करने के लिए, तो फिर लगता है कि जल्दी हो गया, वक्त का पता नहीं चलता। तो हम लोगों ने फटाफट से रोटियाँ सेक ली। यहाँ पर कुकर का प्रेशर निकल चुका था 2 सीटी के बाद। तो मैंने ढक्कन खोला है, ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर हरा धनिया एंड मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो जो चने की दाल है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से इस वक्त तक पक जाती है, और क्योंकि पपीता तो बहुत ही टेंडर होता है, उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती नहीं है। 2 सीटी में ये भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। और ये देखने में एकदम लौकी चना दाल जैसी है, पर इसका स्वाद उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मैंने इसमें जानबूझ के गार्लिक नहीं ऐड किया क्योंकि थोड़ी सी स्वीटनेस रहती है पपीते की, तो गार्लिक है ना फिर शर्मा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गार्लिक का तड़का भी लगा सकते हो, मतलब जब आपने मसाला भूना था ना उसी वक्त आप गार्लिक भी ऐड करें तो अच्छा लगता है। और ये है नेक्स्ट डे, मैं सोच रही थी कि मैं सुखड़ी बनाती हूँ। सुखड़ी यानी कि गुड़ पापड़ी, और ये एक्चुअली आटा और गुड़ की पंजीरी कह लें, बर्फ़ी कह लें, मोरलेस हर जगह मतलब हर प्रांत में थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ ये बनती ही है। मेरी मम्मी भी इसे बनाती थी, हम लोग इसे बोलते थे आटे की पंजीरी, और ये बड़ी स्वाद लगती थी। लेकिन मैं जब से यहाँ वडोदरा में आई हूँ तब से मैंने जाना कि इसको यहाँ पर गुड़ पापड़ी भी कहते हैं, सुखड़ी भी कहा जाता है। तो सेम ही चीज़ है, बनती बहुत स्वाद है और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दूध के साथ उन्हें एक बर्फ़ी दे दें और बस बहुत हो जाता है उनके लिए।
तो ये सिंपल सी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट भी सिंपल है, मेजरमेंट एकदम ही आसान है। तो एक जैसी 3 कटोरियाँ मैंने ले ली हैं। तो 1 कटोरी भरकर चाहिए हमको गुड़। तो यहाँ कटोरी भरी नहीं थी जितना गुड़ मैंने चॉप किया था उसमें, तो मैं थोड़ा सा गुड़ और चॉप कर रही हूँ। और ये कटोरी फुल 1 कटोरी गुड़ लेना है। अगर हल्का नीचे रह जाएगा ना लेवल, तो फिर थोड़ी सी मीठी आपको कम लग सकती है। इसमें इंग्रेडिएंट जाएंगे 3, गुड़, आटा, गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, और घी। और तीनों ही हम सेम तरह की कटोरी से मेजर करेंगे। तो 1 कटोरी हो चुका है यहाँ पे गुड़, और मैं सेम कटोरी से 2 कटोरी आटा डालूँगी। मतलब सिंपल प्रोपोर्शन है 1/2/1, यानी कि 1 कटोरी चाहिए आपको गुड़, 2 कटोरी चाहिए आपको आटा, सिंपल गेहूं का आटा, और 1 कटोरी चाहिए घी। और मैंने अभी ताज़ा पिछले दिन ही घी बनाया था, तो वो घी मैंने अभी तक यूज़ में नहीं डाला है। जो पिछली बरनी भरी हुई रखी थी उसे ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने आज खाली कर दिया और 1 पूरा कटोरी घी उसमें से नहीं निकला। पहले मैंने वही ऐड करके देखा कि शायद ये पूरा पड़े, बट पूरा नहीं पड़ता है। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ उतना ही आपको घी लगेगा, अदरवाइज़ ये आटा भूनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने जो मेरा पुराना बर्तन था वो खाली कर दिया घी का, वो धुलने चला जाएगा, और फिर नए बर्तन में से 2 चम्मच और घी यहाँ ऐड कर दिया है। शुरू में आपको आटा एकदम ड्राई लग सकता है। अगर आपको लगे ड्राई है, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं हो पा रहा है, चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो 1-2 चम्मच घी और डालें। बट इवेंचुअली ये भूनते भूनते ना, जब आटा अच्छी तरह से भुन जाएगा, जब ये कच्चा रहता है तो घी को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये भुनने लगता है तो घी रिलीज़ करने लगता है, तो ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा है आटा ऐसा सॉफ्ट, तो थोड़ा सा घी और मिलाएं। इतना सॉफ्ट करना ज़रूरी है फॉर सॉफ्ट गुड़ पापड़ी या सुखड़ी या फिर आटे की पंजीरी के लिए। यहाँ पर आप देखें, मैं कलर का डिफरेंस आपको दिखा रही हूँ। आटा अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत डार्क इसको ना भूनें। एकदम पेशेंस के साथ स्लो टू मीडियम फ्लेम पे टाइम लगा के इसको अच्छी तरह भूनिएगा, तो ना एक अजीब सा अच्छा सा सौंधापन इसमें आ जाता है। कलर भी बड़ा मीठा मीठा गुलाबी सा हो जाता है, जो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर आटा भुन चुका था, गैस मैंने बंद कर दी, इसको फ्लेम से उतार लिया था। इसके अंदर ऐड किया है मैंने इलायची का पाउडर, और मैं अभी इसको और थोड़ी देर चलाऊंगी। अभी ये सुपर हॉट है, अभी इसके अंदर गुड़ हमको नहीं मिलाना, वरना ये थोड़ा सा च्यूई हो जाता है। इतने गर्म में मैंने आपको दिखाया, वहाँ से घी बबल कर रहा था, तो इतने गर्म में इसको नहीं, मतलब इसमें गुड़ नहीं मिलाना, इसको थोड़ा ऐसे ही चलाते रहें। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा नहीं चाहिए, बस थोड़ा और ठंडा सा हो जाए तो इसके अंदर गुड़ मिला देंगे। और फिर आप जैसे देख रहे हो ना, मैं गुड़ को किस तरह मैश करते हुए मिक्स कर रही हूँ, ऐसे ही इसमें मिक्स करें। फटाफट से गुड़ को मिक्स कर लेना है, और इसलिए गुड़ को या तो आप काट करके लें या कद्दूकस करके लें, क्योंकि मोटे मोटे चंक रहेंगे ना, तो फिर उसको मिलाने में बहुत देर लगेगी, और इससे 1 वो कभी कभी घुलते भी नहीं है उसके चंक्स, और 2 ये थोड़ा चूई हो सकता है। इसलिए गुड़ को या तो काट के या कद्दूकस करके लेना ही बेहतर है। और मैंने इसमें फ्लेवर के लिए मिलाया था इलायची का पाउडर। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हो, थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी मसाले मिलाए जाते हैं। जैसे अगर आप सर्दी में इसको बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा गोंद मिला सकते हैं, थोड़ा सौंठ पाउडर मिला सकते हैं। इसमें पॉपी सीड भी मिलाया जाता है, मतलब पॉपी सीड्स हो गए, नट्स हो गए, तो उससे आप इसकी गार्निश कर सकते हो। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसा वेरिएशन बनाना चाह रहे हो, बट ये एकदम बेसिक है। इलायची का पाउडर भी आई टेल यू ऑप्शनल है, सब लोग नहीं डालते। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, आटा, गुड़ और घी से ये आटे की बर्फ़ी जो है बन जाती है। और मैंने इसे एक छोटी कटोरी के बैग से प्रेस करते हुए इवन कर लिया है। मम्मी ऐसे ही करती थी, और यही सबसे आसान तरीका भी है। देखने में थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह एक कटोरी की हेल्प से ही ये सेट होती है। गर्मा गर्म में ही इसको काट लेंगे, ठंडी होने के बाद ये कटती नहीं है, फिर ये ब्रिटल हो जाती है। तो गर्मा गर्म में ही इसे काट लेंगे, और बस रूम टेम्परेचर में जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये जमती जाएगी। शर्मा जी, हेलो। व्हाट इज दिस, दिखाओ ना। अरे आज हमारे ऑफिस में वो था ना,
कल तो छुट्टी थी हाँ। इंडिपेंडेंस डे की, हाँ। तो आज वो सेलिब्रेशन था, तो उसके लिए ट्रेडिशनल और मतलब ट्राई कलर। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ग्रीन भी है, अच्छा। ग्रीन जीन्स और ऑरेंज। और लड़की लोग दुपट्टे पहन के आई होंगी, ट्राई हाँ कलर, ट्राई कलर दुपट्टे, व्हाइट सूट पहन व्हाइट के। सूट पहना हुआ है। ऑफिस में ज्यादातर यही यही पहनते हैं पहनते हैं। सब। सबने इंडिपेंडेंस डे मनाया, बस मैं ही रह गई घर में। कल बच्चे गए थे स्कूल, उन्होंने वहाँ पे कर लिया। आज सोसाइटी में भी है, हाँ 9:30 बजे 9:30 बजे कुछ है। रात को है। और बस शर्मा जी आ गए थे घर पे, शानू को लेते हुए आते हैं वो, तो मैंने चढ़ा दी है यहाँ पर चाय पिया हम लोगों ने। इसके बाद खाना भी खाया था और मोनू भैया आए हुए हैं तो हम लोग उनसे मिलने भी गए थे, बट वो सब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मन भी नहीं चाहा और थोड़ी सी मैं थक भी रही थी, तो मैं बस घर वापस लौट कर आई हूँ और सोने ही जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने आपको सुकड़ी तो दिखाई ही नहीं, तो बस फटाफट से मैंने दिखाई भी नहीं और थाली में से निकाली भी नहीं। ऐसे छोड़ दूँगी ना तो हमारे यहाँ चींटियाँ आ जाती हैं। नए जो बिल्डिंग रहती है उसमें चींटियों का जो आतंक होता है वो रहता ही है शुरू के कुछ महीने, तो मुझे ये ठीक से स्टोर करनी भी थी। तो सुकड़ी अपने आप जम चुकी है और बड़ी ही सॉफ्ट बनी है। आप ये ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। बच्चों को जब भी आप दूध देते हैं ना, साथ में एक सुकड़ी दे दें, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी।